हेलो बच्चों, लेट्स रीड आवर क्वेश्चन एंड दैट इज लिस्ट द इम्पोर्टेंट इवेंट्स एंड एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द लाइट रिएक्शन। हमें यहाँ पे बताना है लाइट रिएक्शन के इम्पोर्टेंट इवेंट्स और उसके एंड प्रोडक्ट्स। सो हम यहाँ पे बेसिकली फोटोसिंथेसिस के पार्ट की बात कर रहे हैं, जहाँ पे स्पेसिफिकली फोटोसिंथेसिस का जो पहला फेज है या फिर हम कहें पहली रिएक्शन है, दैट इज लाइट रिएक्शन, जिसके बारे में हमें बात करना है, और दूसरी डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन में अगर हम बात करें तो जो पहला यहाँ पे हमारे पास फेज होगा या फिर कहें इवेंट होगा जो कि लाइट रिएक्शन में होता है, दैट इज द एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। तो पहली चीज हमें देखने को मिलती है वो हमें दिखती है एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। और अल्टीमेटली इस एक्साइटेशन से क्या होगा, दिस एक्साइटेशन विल अलाउ द एमिशन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इससे हम क्या देखेंगे, एमिशन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये अल्टीमेटली क्या होगा कि ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट हुए हैं, इनकी एनर्जी से एनर्जी यूटिलाइज्ड, जो एनर्जी हमें मिलेगी यूटिलाइज टू फॉर्म एटीपी। और ये एनर्जी यूटिलाइज करके बेसिकली एटीपी बनेगा, जो कि एक तरीके से हम कह सकते हैं फॉस्फोरिलेशन भी है। और ये एनर्जी जो हम बात जिसकी कर रहे हैं वो इस तरीके से हेल्प करेगी कि वो एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाने में भी हेल्प करेगी, और अल्टीमेटली एक्साइटेशन तो हो ही रहा है, जिससे फाइनली हमें एटीपी, और नॉट ओनली एटीपी, हमें एनएडीपीएच भी मिलता है। अब अगर हम यहाँ पे दूसरे इंपॉर्टेंट इवेंट की बात करें, so that will be the splitting of water molecule। जो दूसरा इवेंट है वो है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जिसे हम फोटोलिसिस ऑफ वाटर भी कहते हैं, जहां पे वाटर का ब्रेकडाउन होगा और उससे मिलेंगे हमें चार हाइड्रोजन आयन, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और चार इलेक्ट्रॉन। तो ये जो हाइड्रोजन आयन्स है ये प्रोटॉन ग्रेडियंट में काम आएंगे, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो अल्टीमेटली एमिशन का पार्ट हो जाएंगे। अब अगर हम देखें कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है, तो एज यू नो कि हमारे पास फोटो सिस्टम्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं यहाँ पे। सो जैसे ही इन पे लाइट पड़ेगी, लेट्स से कि फोटो सिस्टम वन पे लाइट, टू पे लाइट पड़ेगी पहले, फिर फोटो सिस्टम वन है हमारे पास। तो यहाँ पे इन फोटो सिस्टम्स का लाइट पड़ते ही एक्साइटेशन होगा। तो यहाँ पे पहले फोटो सिस्टम टू है तो उसका एक्साइटेशन हो गया, एंड देन फिर ये क्या होगा, फोटो सिस्टम वन पे पड़ी तो इसका एक्साइटेशन हो गया, लाइक दिस। अब हमें यहाँ पे ये समझना है कि एक्साइटेशन से अल्टीमेटली हो क्या रहा है। सो जब ये एक्साइट होते हैं तो हमें यहाँ पे ये चीज समझनी है कि ये एनर्जी कैरी कर रहे हैं, जो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर में हेल्प करने में इम्पोर्टेंट है। और अल्टीमेटली ये एनर्जी जो ट्रांसफर हो रही है ये एटीपी और एनएडीपीएच को बनाने में इन्वॉल्व। ऑल्सो एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर होगी वो है फोटोलिसिस ऑफ वाटर, जो कि फोटो सिस्टम टू के साथ इन्वॉल्व होता है। और ध्यान रखना है कि जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर है वो जो हमारा थाइलाकोइड मेम्ब्रेन है उसके इनर पार्ट में होती है, ना कि आउटर पार्ट में। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसके ल्यूमेन में जाएंगे और फिर ल्यूमेन से स्ट्रोमा में जाएंगे, जो अल्टीमेटली एटीपी सिंथेस को मूव करके एटीपी बनाने में हेल्प करेगा। तो ये जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं या फिर कहें इवेंट्स हैं और उनके एंड प्रोडक्ट्स हैं जो कि लाइट रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। ध्यान रखना है कि एटीपी और एनएडीपीएच जो है वो एक रिड्यूस्ड फॉर्म है, जो फर्दर यूटिलाइज होते हैं शुगर के लिए। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट्स हमें मिले ये कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे डार्क रिएक्शन में, जहाँ पे अल्टीमेटली जो है सिंथेसिस ऑफ शुगर, या हम कह सकते हैं सिंपली शुगर फॉर्मेशन हमें देखने को मिले। So these are the important events and the end products of light reaction. I hope this will help you. Thank you.